Join the class quick fast. Remaining student will join the class. Okay. So let us start the class. So I will share the screen. Okay. Next part of the combinational circuit we have to discuss in today class. That is the multiplexer. Okay. So multiplexer जैसे इसके नाम से indicated है multiplexer, that means the multiple accessing. Multiple accessing that means the multiple input and single output. मतलब एक ही चैनल से एक ही वे से अपन डिफरेंट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करें तो दैट इज द मल्टीप्लेक्सिंग. So multiplexing are related to the multiplexer where the multiple input and the single output. Okay. Multiple input, like as in this one PPT, the block diagram will represent the multiple input from the D0, D1, D2 up to Dn minus 1. So there are the n input data, है ना, and the single output data, and third one एक और इसमें तीसरी टर्म रहेगी select line. Select line is also important and which is using to decide the which one data input is given to the output line. Okay. So as per the multiplexer, it is also known as the data selector. Data selector क्यों? Because of that output line, with the help of the select line, output will decide the which one input data is communicated to the output line. Okay. So multiplexer act like a digitally controlled multi-position switch. Yeah, it is working as a multi-position switch. Select line will be decided which data input will be appeared at the output. That means इसका मीनिंग क्या है कि select line decide करती है कि कौन सा data input is directly connected to the output line. आउटपुट लाइन में D0 जाएगा, D1 जाएगा, D2 जाएगा, D3 जाएगा, उसका सिलेक्शन कौन करते हैं? ये select line. So select line will decide the which one data is connected to the output line. And another important parameter is also here is the select line are chosen or select as according to the data line. फॉर एग्जाम्पल जैसे दो इनपुट डेटा हैं तो सेलेक्ट लाइन कितनी होगी? या 4 है, 4 के केस में सेलेक्ट लाइन अपन कितनी लेंगे? 2 सेलेक्ट लाइन. एक्चुअली इसको अपन इस तरह से अंडरस्टूड करें कि 2⁻s इक्वल्स टू d. दैट मीन्स द सेलेक्ट लाइन अगर अपन सिंगल लें तो 2 डेटा इनपुट लाइन होंगे. सेलेक्ट लाइन अगर अपन जैसे 2 लें तो डेटा इनपुट लाइन 4 होंगे. जैसे 2 सेलेक्ट लाइन ली तो डेटा इनपुट कितने होंगे? 4 होंगे. यानी 2⁻2 इक्वल्स टू डेटा लाइन, डेटा इनपुट लाइन. 2 की पावर में जितनी सेलेक्ट लाइन लेंगी उसके रेस्पेक्टिव क्या होंगे? इनपुट डेटा लाइन. ओके. आउटपुट शुड बी सिंगल. मल्टीप्लेक्सर दैट मीन द मल्टीपल इनपुट एंड द सिंगल आउटपुट. आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट सिंगल वन रहेगा. ठीक है. इट इज यूजिंग फॉर पैरेलल टू सीरियल कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर. पैरेलल फॉर्म में क्यों है? कि D0 है, D1 है, D2 है, Dn-1 है. तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? पैरेलल रिप्रेजेंटेशन. और ये पैरेलल रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफर कैसे हो रहा है? आउटपुट लाइन में सीरियल फॉर्म में. आउटपुट क्या है? सीरियल फॉर्मेशन है. इनपुट लाइन क्या है? पैरेलल लाइन. ओके. सो इट इज यूजिंग फॉर द पैरेलल इनपुट टू serial output data transfer. It is a less complex and fast processing. ये always remember रखना है कि जब भी parallel communication या parallel processing करेंगे
it should be more faster as compared to serial communication. तो यहाँ डेटा का इनपुट अपन जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं इनपुट से आउटपुट में, वो किस फॉर्म में, पैरेलल फॉर्मेशन में. सो इट इज ए फास्ट प्रोसेसिंग एंड लेस कॉम्प्लेक्स. अब अपन स्टार्ट करते हैं. बेसिक टू इनपुट मल्टीप्लेक्सर लिया. टू इनपुट मल्टीप्लेक्सर में अपन देख रहे हैं जैसे यहाँ, जैसे 2 raised to power s इक्वल्स टू डेटा लाइन. s की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2. तो कितनी डेटा लाइन है यहाँ पर? 2 डेटा लाइन है. ठीक है. सो 2 डेटा लाइंस हैं, सिंगल आउटपुट लाइन है, दैट इज द 2 raised to power 1 2 raised to 1 मल्टीप्लेक्सर इज द सिंगल सेलेक्ट लाइन. अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस टेबल को अंडरस्टूड करना केयरफुली. इस टेबल में अपन क्या देख रहे हैं, When the select line 0 है तो डेटा लाइन किससे कनेक्टेड है? D0 से. आउटपुट लाइन किससे कनेक्ट हुई? D0 से. ठीक है. जैसे सेलेक्ट लाइन अपन ने 1 करी तो ये आउटपुट लाइन किससे कनेक्ट होगी? D1 से. ठीक है. आउटपुट लाइन y इक्वल्स टू D1. अब यहाँ जैसे इसको अंडरस्टूड करो. When the select line is 0, S पे अपन 0 दिया तो ये 0 सीधा कनेक्ट किससे हो गया? सेकंड नंबर के एंड गेट से. ठीक है. अब ये S का 0 या इनवर्ट जो नॉट गेट है, नॉट गेट है तो इस 0 को क्या बना देगा? ये 1 एक्चुअली किससे कनेक्ट हो गया? इस एंड गेट 1 से. ठीक है. जब एंड गेट 1 है तो ये तो 1 तो गेट जो है ये तो एक्टिव हुआ क्योंकि इससे 1 कनेक्टेड है. दूसरा सेकंड है ये 0 हो गया क्योंकि 0 कनेक्ट करते क्या, दूसरा कुछ भी अपन लें, D1 लें, D2 लें, D3 लें, 0 को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एंड गेट क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन 0 का मल्टीप्लीकेशन किसी से भी करें, आउटपुट क्या आएगा? 0. तो सेकंड गेट तो क्या हो गया इसमें? सेकंड एंड गेट तो हो गया इनएक्टिव क्योंकि इसका इनपुट 0 से कनेक्ट हुआ. और जो पहला गेट था वो हो गया एक्टिव क्योंकि इसके इनपुट पे क्या है? 1 है. ठीक है. अब 1 को D0 से मल्टीप्लाई करा, आउटपुट क्या आया? D0. ठीक है. इस 0 को D1 से मल्टीप्लाई करा, आउटपुट क्या आया? 0. तो D0 प्लस 0 को अपन ने और में दिया है ना, इधर से ऊपर से क्या आया? D0 आया, नीचे से आउटपुट क्या? 0 आया. तो D0 प्लस 0 इक्वल्स टू D0. सो y इक्वल्स टू D0. ये D0 आ गया. बात आई समझ में? ठीक है. सेकंड पार्ट लें अपन, जब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू s की वैल्यू 1 पुट ऑन करें. 1 पुट ऑन करेंगे तो 1 तो सीधा कनेक्ट हो गया सेकंड नंबर के एंड गेट से. ये 1 का इन्वर्जन करें तो 1 का इन्वर्जन क्या आएगा? 0. तो 0 किससे कनेक्ट हो गया? सीधा एंड गेट 1 से. तो इसने 0 इससे कनेक्टेड है तो इन्वर्ट एंड गेट 1 तो क्या हो गया? इनएक्टिव. ठीक है. और दूसरा जो गेट था सेकंड नंबर का एंड गेट है वो हो गया एक्टिव. तो ये वर्क करेगा तो इसका जो इनपुट है वो सीधा इस पर आ जाएगा D1 और D1 से सीधा किससे कनेक्ट हो जाएगा? Y से. तो y इक्वल्स टू D1. ये D1 है. ठीक है. तो कंक्लूजन इज दैट द सेलेक्ट लाइन विल डिसाइड द which one input data is connected to the output line Y. जब सेलेक्ट लाइन पे 0 है तब D0 कनेक्ट हुआ आउटपुट लाइन Y से. जब सेलेक्ट लाइन पे 1 है तो D1 कनेक्ट होगा आउटपुट लाइन Y से. सो सेलेक्ट लाइन विल decided that which one input data is directly connected to output line Y. Okay. एक और फॉर्मेशन लें, दैट इज द 4:1 मल्टीप्लेक्सर. 4:1 दैट मींस इसे इंडिकेटेड है कि 4 तो इनपुट है और सिंगल आउटपुट है. ठीक है. 4 इनपुट है और सिंगल आउटपुट है. 4 इनपुट है तो इस केस में सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी? 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4. सो 2 सेलेक्ट लाइन 2 raised to power s equals to d input line. So the select line कितनी होंगी यहाँ पे? 2 select line के रेस्पेक्टिव डेटा इनपुट लाइन कितनी है? 4. ओके. तो अब इस ट्रूथ टेबल में देखना है कि एक और टर्मिनल रहता है इनेबल टर्मिनल. इनेबल टर्मिनल एक्चुअली क्या करेगा? मल्टीप्लेक्सर को एक्टिव और इनएक्टिव करेगा. अगर इनेबल लाइन पे अगर 0 है, इनेबल लाइन अगर 0 से कनेक्टेड है, दैट मींस कि मल्टीप्लेक्सर वर्क नहीं करेगा. जैसे ही इनेबल लाइन को 1 से कनेक्ट करेंगे तो मल्टीप्लेक्सर वर्किंग पोजीशन में आएगा. ठीक है. इनेबल इज कनेक्टेड टू 0 दैट मींस इनेबल लाइन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी अपन सर्किट डिजाइन करेंगे तो 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लो लेवल से. और लो लेवल क्या होगा? ग्राउंड. दैट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. ठीक है. 1 क्या होगा? हाई लेवल. और हाई लेवल को किससे डिनोट करते हैं? प्लस VCC. VCC दैट मींस द DC सप्लाई. ठीक है ना. अब जैसे प्रैक्टिकल भी जैसे करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल में लो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राउंड से. हाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? DC वोल्टेज से. DC वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस VCC. इज इट क्लियर? सो व्हेन द इनेबल लाइन इज कनेक्टेड टू 1, when the enable line is connected to 1 or VCC, the select line will perform the operation.
जैसे इसको 0 करा, सेलेक्ट लाइन पे आप कुछ भी दो, आउटपुट क्या रहा, 0 ही रहा। बात आई समझे। सेकंड रो को देखें, इनेबल लाइन को 1 करा, सर्किट को एक्टिव करा, सेलेक्ट लाइन पे 0 0 दिया, आउटपुट लाइन किससे कनेक्ट हो गई, D0 से। जैसे अपन ने 1 करा, 0 1 दिया सेलेक्ट लाइन पे, तो आउटपुट लाइन किससे कनेक्ट हुई, D1 से। 1 0 के केस में D2 से, 1 1 के केस में D3 से। So output line is connected to D0 to D3 as according to the position or the combination of the select line. Select line की पोजीशन अपन जिस तरह से लेंगे उसी के रेस्पेक्टिव आउटपुट पे क्या आएगा, कभी D0, D1, D2 एंड D3. Is it clear? अब जैसे इसका सर्किट डायग्राम देखें, इसका ब्लॉक डायग्राम देखें और इसका सर्किट डायग्राम स्टडी करते हैं। ब्लॉक डायग्राम में अपन देखना है 4:1 है, दैट मीन द 4 इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। 4 इनपुट कहते हैं D0, D1, D2, D3। सिंगल आउटपुट क्या है, Y है। सेलेक्ट लाइन क्या है, 2 है, S0 एंड S1। ठीक है, ये हमने ट्रुथ टेबल से स्टडी कर ही लिया। अब इसका लॉजिक डायग्राम देखें अपन। लॉजिक डायग्राम के रेस्पेक्टिव चलें, इधर देखो लॉजिक डायग्राम में जैसे फर्स्ट लिया अपन ने रोड, इनेबल लाइन 0, सेलेक्ट लाइन को 0 या डोंट कह रहे, दैट मींस इट में भी 0 एंड 1, y क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इसको देखें, इसका मीनिंग क्या है, इस वाले सर्किट डायग्राम, इस वाले सर्किट डायग्राम में, लॉजिक डायग्राम में अपन देखें तो इनेबल लाइन को अपन ने किससे कनेक्ट कर रखा है, चारों गेट से, 1 2 3 एंड 4, ये चारों से कनेक्टेड है इनेबल लाइन। ठीक है, अब इनेबल लाइन को अपन ग्राउंड से कनेक्ट करें, 0 से कनेक्ट करें, तो ये चारों से कनेक्टेड हो जाएगा 0 0 0, इस 1 से भी 0, इस 2 से भी 0, 3 से भी 0, 4 से भी। अब 0 है और एंड गेट है और इनपुट अगर 0 है तो ये सभी को क्या कर देगा, 0। तो आउटपुट चारों गेट के आउटपुट पे क्या है, 0। चारों आउटपुट के 0 को ऐड करेंगे और गेट्स में देते हैं, तो 0 + 0 + 0 + 0 क्या होगा, 0। तो आउटपुट विल बी 0। सो इनेबल लाइन को किससे कनेक्ट करना है, +VC से या 1 से, टू मेक इनेबल और E = 1 तो इनेबल, E = 0 तो डिसेबल। E = 1 that means it is connected to +VCC, E = 0 that means it is connected to ground. Is it clear? अब दूसरा ऑपरेशन देखें। दूसरा में क्या है, इनेबल लाइन को 1 से कनेक्ट करा, मल्टीप्लेक्सर को एक्टिव मोड में लेके आए, इसके बाद अपन ने 0 0 दिया, एस पे सेलेक्ट लाइन पे दोनों पे क्या दिया अपन ने, 0 0। इस सेलेक्ट लाइन और दोनों पे अपन ने क्या दिया, S0 पे भी 0 और S1 पे भी अपन ने 0 कनेक्ट करा। अब ये 0 वाली जो लाइन है, इधर देखना है इसको, 0 वाली जो सेलेक्ट लाइन S0 पे अपन ने 0 देना है, तो ये एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, ये 3 वाले एंड गेट से और ये 4th वाले एंड गेट से। तो इन 3 और 4 दोनों को किसने क्या कर दिया, 0 0, इनको कर दिया इनएक्टिव कर दिया। दूसरा जो S1 है, जो इस पर अपन 0 देना है, ये भी किससे कनेक्टेड है, 2 नंबर से, तो ये भी इनएक्टिव हो गया। अब जैसे S0 पे 0 है, नॉट गेट लगाया, नॉट गेट लगाने के बाद ये 0 का क्या बना दिया इसने, 1, तो ये 1 इस पे चला गया सीधा पहले नंबर वाले गेट पे। ठीक है, इस S1 पे जो अपन 0 दिए थे, नॉट गेट लगाया, इसने इसको क्या बना दिया, 1, और ये 1 एक्चुअली किससे कनेक्टेड हो गया, इस वाले गेट से। नहीं, ये वाला ये जो S2 पे अपन ने जो दे रहे हैं ना, ये 1 हुआ, ये 1 एक्चुअली किससे ये किससे कनेक्ट हुआ, गेट नंबर, एंड गेट नंबर 1 पे। तो S0 पे और S1 पे दोनों पे अपन 0 0 दे रहे हैं, पर एंड नॉट गेट अपन ने कनेक्टेड कर रहा है, इस वजह से इसको क्या मिल गया, इससे भी 1 मिलेगा और इस वाले डेटा से भी 1 मिलेगा, इस वाली लाइन से भी 1 मिलेगा। इनेबल पे ऑलरेडी 1 है, और तीसरा क्या है इस पे, D0। तो D0 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 से मल्टीप्लाई करा, आउटपुट क्या आ गया, D0। बाकी 2 3 और 4 के आउटपुट पे क्या आया, 0 0। तो D0 + 0 + 0 + 0, तो आउटपुट क्या आ गया, D0। तो आउटपुट लाइन y = क्या है यहाँ पे, y = क्या आएगा यहाँ पे, D0। आउटपुट y = जैसे y लिया तो D0 + 0 + 0 0 = D0। आउटपुट क्या आया यहाँ पे, D0 फर्स्ट वाले केस में। ये देखो आउटपुट y = D0। सिमिलर वे में 0 1 देंगे तो D1, 1 0 के केस में D2 और 1 1 के केस में D3 अपन जनरेट कर सकते। जैसे दूसरा केस लिया 0 1, 1 0 केस में क्या होगा, इसको 1 दे रहे हैं अपन, 1 देने के बाद तो ये क्या है, 1 का है 1, ये गया यहाँ पे, जैसे इसको देते हैं दूसरे केस में, जैसे 0 1, S0 पे 0 और S1 पे 1। तो S0 पे 0 दिया तो ये 0 यहाँ से कनेक्टेड, थर्ड पे हुआ और फोर्थ पे कनेक्ट हुआ, तो इनके आउटपुट तो क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, इसका इन्वर्ट करा, इन्वर्ट करके 1, तो 1 ये किस पे गया, सेकंड नंबर वाले गेट पे। S1 पे 1 है ऑलरेडी, तो ये सीधा 1 आ गया।
ये D1 पे है, D1 इधर आ गया, इनेबल पे 1 है, ये इनेबल आ गया। तो इस वाले केस में कौन सा गेट एक्टिव रहेगा? सेकंड नंबर का गेट। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव। तो ये D1 सीधा इधर आएगा और D1 किससे कनेक्टेड रहेगा? आउटपुट Y से। तो Y इक्वल्स टू D1। तो एक्चुअली वही मीनिंग है कि सेलेक्ट लाइन विल डिसाइडेड द व्हिच वन डेटा इनपुट लाइन इज कनेक्टेड टू आउटपुट लाइन। जब सेलेक्ट लाइन पे 0 0 है तो Y किससे कनेक्ट हुआ? D0 से। जब 0 1 है तो किससे कनेक्ट हुआ? D1 से। 1 0 के केस में कनेक्ट होगा D2 से, 1 1 के केस में कनेक्ट होगा D3 से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं कि implement the given function, implement the following function by using 8:1 multiplexer. The function is given summation m equals to 0 2 3 5 7। स्मॉल m रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे? एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म को अपन सिंप्लीफाइड कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं बाय यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर। के मैप से अपन डिजाइन अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। आज वाली क्लास में अपन क्या कर रहे हैं? द फंक्शन विल बी रियलाइज और एनालाइज बाय यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर कौन सा काम में लेना? 8:1 मल्टीप्लेक्सर। अब जैसे इस फंक्शन में क्वेश्चन को देखते हैं, समेशन m इक्वल्स टू 0 2 3 5 7 फंक्शन है, एसओपी फॉर्म है, मीन टर्म प्रेजेंट रहेंगी, 3 इनपुट है, 3 इनपुट के रेस्पेक्टिव आउटपुट क्या आएंगे? 2⁻³ इक्वल्स टू 8। 8 कॉम्बिनेशन है, 0 से लेके 7 है, तो ये सारे कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब इस फंक्शन में जो गिवन है वो क्या मीनिंग है? जैसे 3 सेलेक्ट लाइन है, S0 S1 एंड S2। ठीक है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 8 होंगे। 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। डेटा लाइन कितनी रहेंगी? 8 लाइन, D0 D1 D अप टू D7, क्योंकि 8:1 है, 8:1 मल्टीप्लेक्सर है। तो इनपुट डेटा कितने होंगे? 8। आउटपुट क्या होगा? सिंगल। सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी? 3, S0 S1 S2। चलो ये जहां तक अपना क्लियर हुआ। अपने 8:1 लिया, 8 डेटा इनपुट लाइन हुई, सिंगल आउटपुट लाइन हो गया। सेलेक्ट लाइन 3 ले ली, क्योंकि 8 इनपुट है तो 2⁻3, 3 सेलेक्ट लाइन लेनी, तभी अपने 8 पॉसिबल डेटा लाइन कवर होंगी। इज इट क्लियर? अब इस क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि फंक्शन है वो किस किस से मीन टर्म से रिलेटेड है? 0 2 3 5 7। तो D0 को कनेक्ट करना है, क्योंकि मीन टर्म है, एसओपी फॉर्म है। लॉजिक क्या रहेगा इसमें? हाई 1, लॉजिक 1 रहेगा। तो 0 को किससे कनेक्ट करा? 1 से कनेक्ट कर दिया। D2 को किससे कनेक्ट करा? 1 से कनेक्ट कर दिया। D3 को किससे कनेक्ट करा? 1 से कनेक्ट कर दिया। D5 को किससे कनेक्ट करा? 1 से कनेक्ट करा। नेक्स्ट D7 को किससे कनेक्ट करा? 1 से कनेक्ट करा। बाकी सारे किससे कनेक्ट हो गए? 0 से। 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राउंड से। ये ग्राउंड आ गया। तो D1 D4 और D6 को किससे कनेक्ट करा अपन ने? ग्राउंड से, 0 से। So that is the representation or the realization for the multiplexer for the given function। अब गिवन फंक्शन में जैसे 0 वाला फंक्शन है, 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A पे भी बार, B पे भी बार और C पे भी बार। तो क्या आ जाएगा? A पे बार, B पे बार एंड C पे बार। ठीक है, किससे कनेक्टेड है? D0 से। दूसरा वाला जो है 2 नंबर पे है, 2 नंबर का कौन सा है? D2। ठीक है, दैट इज द D0 D1 D2 A बार B C बार। तो इस तरह से अपन इसको फॉर्मेशन में लाएंगे। फाइनल आंसर क्या आएगा? 0 2 3 5 7। इज इट क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। एक और एग्जांपल देखना है। इंप्लीमेंट द फुल एडर सर्किट बाय यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्सर। फुल एडर के ट्रुथ टेबल अपन ने बनाए, सम और कैरी आएंगे, 3 इनपुट है A B C। कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक कॉम्बिनेशन। सम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, 0 + 0 + 0, सम भी 0 कैरी भी 0, 0 0 1 को ऐड करेंगे तो सम 1 कैरी 0। इस तरह से ट्रुथ टेबल अपन ने डिजाइन करी सम और कैरी के लिए। अब सम में 1 1 कहां प्रेजेंट है? इस वाले के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। तो D1 को किससे कनेक्ट करा? V+1 से। D2 को किससे कनेक्ट करा? 1 से कनेक्ट करा। लास्ट में 7 पे 1 है, 4 पे 1 है, तो D4 को कनेक्ट कर दिया VCC या 1 से। लास्ट में 7 है तो D7 को कनेक्ट कर दिया। बाकी सारे किससे कनेक्ट? ग्राउंड से। दैट इज द 8:1 मल्टीप्लेक्सर। किसके लिए मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करा है? सम के लिए। अब जैसे कैरी के लिए देखना चाहें तो कैरी के लिए एक्चुअली कहां 1 प्रेजेंट है? D3 पे है, D3 के बाद D5 पे, D6 पे, D7 पे। तो D3 को 1 से कनेक्ट करा, VCC से करा, D5 को करा, D6 को करा और D7 को करा। बाकी सारे किससे कनेक्ट हो गए? ग्राउंड से। ये कैरी के लिए डिजाइनिंग होगी मल्टीप्लेक्सर की।
एक और एग्जांपल देखते हैं कि डिजाइनिंग ऑफ इम्प्लीमेंट और डिजाइनिंग ऑफ द 60:1 मल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्सर। दो 8:1 मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हुए डिजाइन करना है 16:1 मल्टीप्लेक्सर। 16:1 के केस में क्या होगा, इनपुट कितने आएंगे 2⁴, तो 4 इनपुट रहेंगे। 4 इनपुट क्या है, ए बी सी डी। ए बी सी डी को लेके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहां से आएंगे, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, यानी D0 से लेके D15 तक। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए 16। D0 से लेके D15 तक टोटल कॉम्बिनेशन 16। दो अपन ने 8:1 मल्टीप्लेक्सर काम में लिया और इसमें BCD दोनों से कनेक्ट करा और ए को अपन ने इनेबल लाइन से कनेक्ट करा। ए को जैसे ए की वैल्यू अगर 0 लें, 0 के बाद नॉट गेट से गया तो इनेबल 1 हुआ। इनेबल 1 हुआ तो कौन सा वर्क करेगा, ऊपर वाला वर्क करेगा। 8:1 ऊपर वाला वर्क करेगा 0 से लेके 7 तक, D7 तक। नेक्स्ट जैसे अपन ए की वैल्यू अपन यहाँ रख रहे हैं 1, तो 1 के केस में ये एक्टिव होगा नीचे वाला, और ये 1 का इन्वर्टर होने के बाद 0, तो ये इनएक्टिव हो गया, तो नीचे वाला काम करेगा। नीचे वाला कौन सा डेटा इनपुट रहेंगे इस पर, D8 से लेके D15 तक। तो बाय यूजिंग द 2 8:1 मल्टीप्लेक्सर वी हैव टू डिजाइन द 60:1 मल्टीप्लेक्सर। एक और एग्जांपल देखें, कंस्ट्रक्ट द 60:1 मल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर। अभी तक अपन ने डिजाइन कर रहे थे 2 8:1 मल्टीप्लेक्सर रे डिजाइन करा 16:1। 16:1 अब डिजाइन कर रहे हैं अपन 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो कितने चाहिए, 4 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 4:1 4:1 4:1। तो एट ए टाइम 2 वर्क करेंगे, फिर एट ए टाइम 2 वर्क करेंगे और उसके रेस्पेक्टिव अपन आउटपुट जनरेट करेंगे। सिमिलर वही प्रोसेस है जैसे अपन उसमें क्रिएट कर रहे थे 8:1 में, और इस तरह से अपन डिजाइन पॉसिबल कर सकते हैं, इस तरह से अपन डिजाइन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर अपन डिजाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग द लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर, यानी 8:1 से अपन ने डिजाइन कर दिया 16:1। कितने जरूरत पड़ी उसमें, 2 8:1 मल्टीप्लेक्सर। 4:1 से अपन डिजाइन करेंगे तो कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, 4 की। 4:1 4 मल्टीप्लेक्सर लेके अपन 16:1 के मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी अपन मल्टीप्लेक्सर की, हेलो सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है, शेयर नहीं हो रही है। हाँ, तो अपन 4:1 मल्टीप्लेक्सर काम लेके अपन कितने डिजाइन, कौन सा डिजाइन कर सकते हैं, 16:1। ठीक है, अब अपन ये देखें जैसे 4 लिया अपन ने, तो 4 ये डी इनपुट को कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला कवर करेगा D0 से लेके D3 तक। म्यूट करो बेटा मैक को। नेक्स्ट वाला किससे वर्क करेगा, ये D3 से लेके D7 तक। नेक्स्ट वाला D8 से लेके D11 तक। नेक्स्ट वाला D12 से लेके D15 तक। मतलब जो 16 जो ग्रुप है, 16 को अपन ने किसमें ग्रुप कन्वर्ट कर दिया, 4 ग्रुप। एक 4 एक डी मल्टीप्लेक्सर प्रोवाइड करेगा, नेक्स्ट 4 दूसरा वाला मल्टीप्लेक्सर प्रोवाइड, नेक्स्ट 4 तीसरा वाला मल्टीप्लेक्सर प्रोवाइड करेगा, और लास्ट के जो 4 है वो चौथा वाला मल्टीप्लेक्सर प्रोवाइड करेगा। तो मल्टीप्लेक्सर की जो पोजीशंस है वो सेलेक्ट लाइन के रेस्पेक्टिव डिसाइड करके अपन 16:1 मल्टीप्लेक्सर अपन डिजाइन कर सकते हैं। ये इसका प्रोसीजर, ठीक है। तो आज अपन ने स्टडी करी मल्टीप्लेक्सर की, है ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। और इसकी पीपीटी मैं अभी गूगल क्लासरूम पे कर दूंगा, है ना, आज या हो सकता है कल तक करूं मैं। आज कल मैं इसकी गूगल क्लासरूम पे कर दूंगा, आज ही कोशिश करता हूँ आज ही इसको कर दूं। बाकी आपका वीडियो लेक्चर है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा अभी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो उस पर अपन इसको इजीली दे सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो पूछो आप, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मुझसे। आज की क्लास के जो मैंने लिए हैं लेक्चर, उसमें कोई डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। बस ध्यान यही रखना बेटा कि जो जो मैं लेक्चर लेते जा रहा हूँ उसको टाइम टू टाइम आप कवर करते रहो। आप बाद के लिए छोड़ दोगे तो इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जैसे रोज रोज जो लेक्चर लिए जा रहे हैं उस रोज उसको आप स्टडी करो, और देख के जहां जहां डाउट हो आप उसको टाइम टू टाइम से मुझसे डिस्कशन कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू।